नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर 2। तो इस लेक्चर 2 में हम क्या क्या कवर करेंगे। अगर मेरा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हुआ तो कॉस्ट प्राइस जो निकालेंगे उस पे अगर हम मान लो 20% का प्रॉफिट चाहते हैं तो कितने में बेचे। इस टाइप के क्वेश्चन को प्रॉफिट इक्वल टू लॉस में कवर करेंगे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन के कॉस्ट प्राइस सेम है, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। थर्ड टाइप के सेलिंग प्राइस सेम है, इस टाइप के कॉस्ट प्राइस और इक्वल टू सेलिंग प्राइस है, इस टाइप के। एक एक करके हम टाइप वाइज पढ़ लेंगे और हम चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन से समझेंगे। और हम दो मेथड से करेंगे। एक तो हम डिटेल में करेंगे कि अगर हमें ट्रिक ना पता हो, किसी एग्जाम में भूल जाए, तो हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं वो भी यहाँ पे सीखेंगे, और कैसे हम तुरंत जल्दी में सॉल्व करें उसको भी यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे। कंसेप्ट क्या है? इफ परसेंटेज, यदि परसेंटेज प्रॉफिट है किसके इक्वल टू परसेंटेज लॉस के बराबर, परसेंटेज लॉस के बराबर, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वल टू एल इक्वल टू पी। कोई चीज, कोई वस्तु है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है एक्स रुपए, मान लो कुछ भी मान लो। अगर मैं बोलता हूं उस पर हमें पी परसेंट का प्रॉफिट होता है, पी परसेंट का प्रॉफिट मतलब कुछ प्रॉफिट होता है, कितना होता है नहीं पता, और कुछ हमें उसी पे लॉस होता है। ठीक, मतलब प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। अगर मैं बोलता हूं कि मेरा प्रॉफिट हुआ किसी कॉस्ट प्राइस पे, तो वो 2100 रुपए हुआ, एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं। कंसेप्ट हमको समझना है ना, फिर क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। मतलब किसी चीज के कॉस्ट प्राइस को हमने 20% के प्रॉफिट से बेचा तो 2100 हुआ, कुछ परसेंट के लॉस से बेचा तो मान लो 1460 रुपए हुआ। अगर व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड द मार्क्स 20% प्रॉफिट, तो उस कॉस्ट प्राइस को हम कितने रुपए में बेचे कि हमें 20% प्रॉफिट हो जाए। यहां पे क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मार्क 20% प्रॉफिट। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करना है कि जो कॉस्ट प्राइस पे जो लॉस हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, दोनों का हमें एवरेज लेना है और कॉस्ट प्राइस के इक्वल कर देना है। यहां पे क्या लेंगे, जो कॉस्ट प्राइस मेरा आएगा वो कितना आएगा 1460 प्लस 2100 डिवाइड बाय 2। ये क्या आ गया, मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। इसको दिमाग में रखना है, मतलब इसको सॉल्व करने में कितना है 1780 रुपए आया। अब 1780 मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि वो कौन सा प्राइस होगा, उस प्राइस को किस प्राइस में बेचेगी जिससे हमको 20% प्रॉफिट हो। मतलब कॉस्ट प्राइस में क्या जाना है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 1780। हमें यहाँ क्या चाहिए, प्रॉफिट की लॉस। प्रॉफिट चाहिए कितना 20%। 20% को क्या लिखते हैं इनटू 1.20। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21136। ये मेरा कंसेप्ट है। कंसेप्ट है तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, बाय सेलिंग ए वॉच 1600 ए पर्सन गेट ए प्रॉफिट इक्वल टू, देखो यहां क्या कैसे पकड़ेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। कंसेप्ट क्या आ गया, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस आ गया। अब द सेलिंग एट द सेम वॉच 1400, कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा। जब इसे कुछ प्रॉफिट पे बेचता है वो, तो कितने में बेचता है 1600 में। जब कुछ इसे लॉस पे बेचता है तो कितने में बेचता है 1400 में। If the person want to get a profit 20%, what price should be the sell in the watch? तो वो कॉस्ट प्राइस वो क्या होगा जिसमें हमें बेचने पे 20% का प्रॉफिट होगा, तो वो क्या हो गया सेल प्राइस। एक घड़ी को 1600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त होता है, देखो मैंने 1600 रुपए में बेचा, जो मुझे प्रॉफिट प्राप्त हुआ, वही उसी घड़ी को 1400 में बेचने, वही उसी घड़ी कितने बेचा 1400 में बेचा। कितने बेचा 1400 में बेचा, तो उसे कुछ नुकसान होता है, नुकसान के बराबर होता है, मतलब प्रॉफिट इक्वल टू लॉस हुआ। यदि वह व्यक्ति, ये आदमी 20%
लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पे घड़ी बेचनी चाहिए? आइए सॉल्व करते हैं। जब भी प्रॉफिट इक्वल टू लॉस आए, हमें क्या लिखना है? जब भी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे क्या लेंगे? एवरेज किसका? प्रॉफिट और लॉस का, प्रॉफिट प्लस लॉस। तो 1400 प्लस 1600 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया? 3000 बटे 2 मतलब 1500। कॉस्ट प्राइस मेरा क्या गया? 1500 रुपए आ गया। अब हमें क्या चाहिए? कितने में बेचें? सेलिंग प्राइस कि हमें 20% प्रॉफिट हो। कितना परसेंट? 20%। 20% में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1.20। तो 15 दूनी के 30, 0 15 3 18, 1800 रुपए में अगर मैं उस वॉच को बेचता हूं तो मुझे 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर कंसेप्ट? अब टाइप 2 कि कॉस्ट प्राइस और मेरा सेलिंग प्राइस सेम आए तो हम उस क्वेश्चन को कैसे? सबसे वेरी इजी, सबसे इजी यही है। रेशियो मेथड अपनाएंगे। मतलब आइए क्वेश्चन से समझते हैं। बोल रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 84 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 105 आइटम। अगर कहा मैं 84 सेलिंग प्राइस जो है वो 105 कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो टाइप कौन सा हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गेन इन द ट्रांजेक्शन? मतलब 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी बाई एसपी क्या हो गया? सीपी बाई एसपी क्या हो जाएगा? सीपी बाई एसपी 84 बटा 105। अब इससे कट करो, ये क्या जाएगा? 42। मतलब किससे कट करेंगे? इसे कट करो किससे? 8 4 12 3 से कटेगा। 3 2 6 8 3 24 28 अपान 3 3 9 3 5 15 28 बटा 35। अब 28 बटा 5 किससे कटेगा? 7 चौक 28 7 25 35। मतलब जो मेरा सीपी बाई एसपी है वो कितना है? 4/5। मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा 4 रुपए है और सेलिंग प्राइस मेरा 5 रुपए है। यही तो मतलब है। कॉस्ट प्राइस 4 है, अगर सेलिंग प्राइस 5 है, खरीदा 4 में, बेचा 5 में, कितना प्रॉफिट हुआ? मैं तुमको कहूंगा कि एक का प्रॉफिट है मतलब 1/4 मतलब 20 25। लेकिन हम कैसे करेंगे? एकदम बिगिनिंग से नहीं सोचिए। परसेंटेज चेंज या परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी 5 - 4, 5 - 4 मतलब 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस 4 इंटू 100 मतलब 1/4 इंटू 100 मतलब 25 चौका 100 25%। ऑप्शन में मेरा कौन सा करेक्ट चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान है। एक नहीं समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे समझेंगे। बोला है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल 36 कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एन आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इफ द प्रॉफिट इज 20%, प्रॉफिट दे दिया 20%, देन द वैल्यू ऑफ एन। तो हमें क्या करना है? जब भी प्रॉफिट लॉस ये सब भी पूछे तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस पता है तो हम वहां से प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, लॉस भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, लॉस परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं देखो ये आ गया, अगर मैं इसको करता हूं तो मैं बोलता हूं कॉस्ट प्राइस अगर एन है, सेल करता हूं उसे 36 रुपए में। मतलब देखो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है? एन है और सेलिंग प्राइस मेरा 36 है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ कितना हुआ? 20% हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। ये लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, मैं बस लिख रहा हूँ कि किसी को याद ना हो तो याद हो। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के इंटू 100। सेलिंग प्राइस क्या है? 36, कॉस्ट प्राइस एन अपन सीपी एन, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया? 20%, 20/100 ठीक। तो 20n माइनस 36 माइनस n, ये 20% 20/100, 200n इज इक्वल टू यहाँ भी 100 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है 3600 100n माइनस अरे ठीक है 200n, फिर वही अरे कैलकुलेशन है 20n इज इक्वल टू 3600 माइनस
100n, 36 माइनस n, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 120 n इज इक्वल टू 336, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3 हो गई, n का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। कॉस्ट प्राइस मेरा n है, n पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है 36। क्यों करो इतना नहीं करना है। क्या करना है मुझे, कंसेप्ट क्या है मेरा कि कॉस्ट प्राइस मेरा n रुपए है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 20% का, तो 1.20, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 36 रुपए, n इज इक्वल टू 36 बटा 1.20। ये सब बुरा कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़ जाना। तो 12 त्याई 36, ये बचा 10, तो हो गया ऊपर 0 से 0 कर गया, n इज इक्वल टू 30। कितना आसान है, कितना आसान है, n इज इक्वल टू 30। तो ये हमें लगाना नहीं है, कोई मतलब हुआ इसका लगाने का, मैं खुद बताया हूं हम कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस से जाते हैं सेलिंग प्राइस में। जब भी कंफ्यूजन हो ये एरो बनाओ, यहाँ पे सीपी लिखो, यहाँ पे एसपी लिखो। सीपी मेरा क्या है एन है, प्रॉफिट कितने को 20% का, कॉस्ट प्राइस कितना क्या 36, तो एन इज इक्वल टू 30। बस एक लाइन में सॉल्व था, इतना गुड़ा गणित फालतू का है, बस ऐसे ही टाइम पास किया हूं उसमें वो करके। लेकिन क्यों किया हूं टाइम पास, क्योंकि तुम्हें पहले समझ में आया कि तुम जो अप्रोच लगा रहे हो वो नहीं लगाना है। फिर वही क्वेश्चन है, if the cost price up to 40 article to 40 of cost price article at the same as the selling price of x item, x के selling price के बराबर होगा, तो CP अपन SP क्या हो जाएगा भाई x बता 240। फिर वही बात, अब एक लोग तो ऐसे कैसे लगा सकते हैं कि भाई CP मेरा x रुपए है और सेलिंग प्राइस मेरा 240 है, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो फार्मूला लगाएंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या SP माइनस CP बाई CP इंटू 100, तब यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें वो करना ही नहीं है, क्या बनाना है CP SP 204, CP कितना है x रुपया बना 240 रुपए, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट 1.20 का, कितना हो गया x इज इक्वल टू 200, 12 दूनी के 24, 200। समझ में आया, चमका कि नहीं चमका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं भाइयों मेरे दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, आनंद लीजिए क्वेश्चन का। बहुत खोज खोज के इधर उधर से क्वेश्चन लाते हैं भाई, हम क्वेश्चन बनाते नहीं है, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके डालते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन रहता है उसको डाल देते हैं, वही सॉल्व करते हैं। वही कंसेप्ट मैं बताता हूँ तुमको, जहां ट्रिक से मिलेगा मैं दोनों बताऊंगा, डिटेल में भी दूंगा ट्रिक से भी दूंगा। वीडियो जब मेरा ये 4-5 से टॉपिक खत्म हो जाएगा तो 30-30 क्वेश्चन के मॉक 30 मतलब 35-35 क्वेश्चन के 5 मॉक करेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट और मेन मेरा वो रहेगा कि अगर मैं वीडियो लेक्चर कवर किया तो इसको बनना है, नहीं बनेगा जो कंसेप्ट नया आएगा इसमें सीखना है। ये क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे आप, मैं खुद थोड़ी बनाऊंगा, कोचिंग के क्वेश्चन उठाऊंगा, इसको तो दुनिया दे रही है, ये क्वेश्चन दूंगा, ये मतलब ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, और पीवाई के जो बेहतरीन जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये भी करूंगा। ये कहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, ये जब मैं मॉक प्रिपेयर करूंगा 5 से 7 मॉक मैथ के, तब आपको दूंगा 35 क्वेश्चन से लेके 5 सेट। बस आपको यही सॉल्व करना है, यही प्रैक्टिस करना है, ये इसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आपको, तब बस चैनल पे बने रहे, आपको सब मिलेगा टाइम टू टाइम। द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम का जो सेलिंग प्राइस है इक्वल टू 540 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। फिर वही CP बाई SP क्या आ जाएगा y बाई 540। इसको खुद से सॉल्व करें और कमेंट में बताएं कि आंसर क्या होगा, मत बताएं कमेंट में, आप खुद से सॉल्व कर ले, हैप्पी हो जाए यहाँ क्वेश्चन हमसे बना तो बना ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। अगर मेरी सेलिंग प्राइस अगर मेरा सेम, तो ये कैसे सेलिंग प्राइस सेम है, आइए कंसेप्ट को अपने थोड़ा मजबूत बनाते हैं, यहाँ से कंसेप्ट सीखते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। कहता है कि एक व्यक्ति ने 1150 रुपए में 2 स्कूटर खरीदे। कोई एक आदमी है 11,520 रुपए में 2 स्कूटर लाया, ये एक स्कूटर ये लाया, 2 स्कूटर खरीदा। एक स्कूटर को 15% के हानि से बेचा, पहले स्कूटर को 15% के लॉस से बेच दिया,
और दूसरे को 19 को प्रॉफिट से बेच देता है। यदि मैं बोलता हूं स्कूटरों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2, तो दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, इसमें इतने का लॉस हुआ इतने का प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस 1 क्या होगा, सेलिंग प्राइस 2 होगा क्या? तो स्कूटर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो इस स्कूटर का कॉस्ट प्राइस देखो, एक आदमी है 11,520 रुपया या x रुपया में दो स्कूटर खरीदा या दो मकान खरीदा, एक को 15% के लॉस से बेचा, दूसरे को 19% के लॉस से बेचा, तो मेरा पहले का कॉस्ट प्राइस क्या है एंड दूसरे का कॉस्ट प्राइस क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, सब निकाल सकते हैं। कहां से? आइए सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू, पहले तो हम पूरा डिटेल में करेंगे क्वेश्चन को। किस क्वेश्चन से हम ये लिए उठाए? इस क्वेश्चन को। तो सेलिंग प्राइस नहीं वो क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन समझते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन यही है जो बोला। एक व्यक्ति ने 1120 रुपए में दो स्कूटर खरीदा, स्कूटर ए और स्कूटर बी, इसको स्कूटर मान लो। मतलब कॉस्ट प्राइस 1 CP1, कॉस्ट प्राइस CP2 कितना हुआ, 11,520 रुपए हुआ। ये हम चल रहे हैं डिटेल में, समझ रहे हैं क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका, फिर इसके बाद सीखेंगे ट्रिक कैसे अपनाएं। तो पहले हम डिटेल में क्यों, जब हमें ट्रिक आता है तो क्यों हम डिटेल में सीखें, क्या जरूरत है भाई? इससे दिमाग खुलेगा, क्वेश्चन को पकड़ोगे। नहीं देखना है डिटेल का तो डिटेल को स्किप करके ट्रिक में जाओ, कौन रोका है? मतलब एक व्यक्ति ने, एक आदमी है, दो स्कूटर खरीदा, स्कूटर का एक स्कूटर को बोला कि 15% की हानि पर बेच देता है। मतलब सेलिंग प्राइस 1 कितना है, 15% लॉस। मतलब क्या बताऊं, 15% लॉस मतलब 0.85 CP1, ठीक है। मतलब जो स्कूटर का कॉस्ट प्राइस 1 था उसको कितने लॉस पे था, 0.85 लॉस पे था, तो उसे सेलिंग प्राइस क्या है, SP1। और स्कूटर ख को, मतलब दूसरे स्कूटर को 19% के लाभ पर बेचा। मतलब SP2 की बात क्या है, 19% लाभ मतलब 1.19 CP2। मतलब पहले जो दूसरे स्कूटर का दाम था CP2, उस पे 19% क्या पाया, प्रॉफिट पाया, तो उसे बेचा कितने, SP2 में। यदि बोलता है कि सेलिंग प्राइस सेम है, देखो अब कंडीशन आ गया, SP1 इज इक्वल टू SP2, क्या मतलब इसका, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, सेलिंग प्राइस क इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ख, तो यहां से पुट करेंगे 0.85 CP1 इज इक्वल टू 1.19 CP2, यहां से करेंगे CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू 1.19 अपॉन 0.85, मतलब 119 बटा के 85, 5 यहाँ से जाएगा 7, 5 बजे 7, मतलब CP1 बाई CP2 क्या है, CP1 बाई CP2 क्या आया, 7/5 आया। मतलब पहले का कॉस्ट प्राइस 7 है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 है, ये बोलेंगे नहीं। अब हमें पता है कि दोनों जब CP1 CP2 कितना है, 11,520 रुपए। अगर हम रेशियो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 7x अपॉन 5x लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं लिखूं 2 से मल्टीप्लाई करूं 14/10, या तो लिखो या 7/10 लिखो, मैं देखो तो इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 28/20, मतलब रेशियो x मान लूंगा, x कुछ भी हो सकता है, नहीं पता। तो दोनों का जो कॉस्ट प्राइस तो पता है, मतलब 7x प्लस 5x का जो कॉस्ट प्राइस कितना है, 11,520 रुपए। तो 7 5 12, 12x बराबर कितना हो गया, 11,520 रुपए। तो x बराबर क्या हो गया, 11,520 रुपए। 20 कहां गया भाई, हाँ 11, ये 2, 11,520 रुपए का जब 12 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आया मेरा, 960 रुपए। 960 रुपए x आया। यहाँ पे CP1 कितना है, 7x, तो CP1 क्या गया, CP1 आ गया, CP1 अपॉन CP2 क्या था, 7x अपॉन 5x। यहाँ पे हमको x बराबर क्या मिला है, 960 रुपए। तो CP1 क्या हो जाएगा, 7 गुणे 960 अपॉन 5 गुणे 960, 7 गुणे 960 जो मेरा आया है 6,720 रुपए अपॉन ये गया 48 रुपए। मतलब CP1 जो कॉस्ट वैल्यू मेरा 6,720 रुपए आया, यहाँ पे CP2 आया 48 रुपए आया।
ये हुआ डिटेल एनालिसिस। अच्छे से समझना, बातों को पकड़ना कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। अच्छा, एकदम समझे अच्छे से। अब इसके ट्रिक पे चलते हैं। ये ट्रिक क्या है? ट्रिक यहीं बता दे रहा हूं, नहीं नेक्स्ट पे बता दे रहा हूं। यहां बता दे रहा हूं ट्रिक क्या है। इस क्वेश्चन को होमवर्क ले लेते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक बताता हूं। बोला कि सेलिंग प्राइस एस जो हम सामान एक को बेच रहे हैं, एक व्यक्ति ने दो स्कूटर खरीदा था, दोनों को 15 और 19% के लाभ आने से बेचा था, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस क्या था? सेम था, SP1 इक्वल टू SP2। बोला जो पहले को बेचा था SP1 वो कितने परसेंट लॉस से बेचा था? 0.85 एक्स मान लेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस एक्स है और इतने लॉस हुआ। दूसरे का 19% प्रॉफिट हुआ 1.9 वाई, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 119 बटा के 85, मतलब 7/5। अब ये सोचोगे कि ये एसपी है, ये सीपी हो जाएगा। कैसे सीपी हो जाएगा? देखो यहाँ पे इस कंसेप्ट को देखो, डिटेल में हम समझे हैं कि जब ये किए SP1 15% पे लॉस, तो 0.85 CP1, बस वही कर दिए डायरेक्ट। ये हो गया एक्स बाई वाई इक्वल टू 7/5। अब हमसे पूछा क्या है कि एक एक्स का कॉस्ट प्राइस बताओ, एक्स और वाई पूछा है। मतलब मैं कहूँगा टोटल कितना है? टोटल है 7 5 12, 1/12। अगर पूछा है एक स्कूटर का मतलब एक्स के इंटू 7, ऊपर वाला 7 से मल्टीप्लाई करो, टोटल पैसा कितना है? 11,520 रुपए। आएगा कितना? 6,720 रुपए। इस तरह से वाई का पूछेगा 1/12, टोटल कितना 5, ये क्या होगा? 11,520। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800। दोनों अप्रोच लगा सकते हैं, डिटेल में भी, ट्रिक में भी। जिसको भी ट्रिक ना समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लेंगे, टेस्ट सीरीज में समझ लेंगे, जहां चाहे वहां समझ लेंगे, लेकिन समझेंगे जरूर। इसको सॉल्व करना जरूरी है, इसको जरूरी है, कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन जो जो नहीं समझा है फिर से मैं समझाने जा रहा हूं। अगर समझ गए हैं तो क्वेश्चन बना लीजिए, नहीं बन रहा है तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो ये क्या है, द पर्सन सोल्ड टू। हम देखो जब भी मैं बनाऊंगा ना क्वेश्चन, मैं तो पहले डिटेल में बनाऊंगा अपने अप्रोच से। मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। अच्छा ये इतने भी का, इतना हुआ, इतना हुआ। अच्छा सेलिंग प्राइस SP1 SP2 सेम है, एक में 20% का लॉस हो रहा है, एक में 25% का हानि हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल कितना लॉस हुआ या ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? ये कंसेप्ट किसका है मेरे दोस्त? ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट है ओवरऑल गेन या लॉस। ट्रिक भी बताऊंगा किसका है। ओवरऑल, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? चलो भाई इसका हमें फॉर्मूला बता दो और डिटेल भी बता दो, मुझे जो पसंद आएगा मैं वो यूज करूंगा। आइए क्वेश्चन को समझते हैं, बारीकियों को समझते हैं। मेरा कोई मतलब नहीं है आपको ट्रिक दे के क्वेश्चन को सॉल्व कराना, मेरा पहले एम है। अब मैं डिटेल में क्वेश्चन, डिटेल में सिलेबस पढ़ा रहा हूँ कि जो हमसे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि आरआरबी के पेपर है ना, 2 लाइन 3 लाइन ऐसे में खत्म हो जाएंगे। कि पूछेगा कोई चीज 900 रुपए का है, 60% बढ़ा दें तो क्या होगा, इस टाइप की पूछेंगे। तो मतलब एक माइंडसेट होना चाहिए, क्वेश्चन पकड़ने का तरीका। आइए क्वेश्चन को समझते हैं, धीरे धीरे पकड़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है क्या। ओके। एक पर्सन, एक व्यक्ति ने दो वस्तु बेची, मतलब SP1 SP2, प्रत्येक वस्तु को 4260 में बेचा। मतलब कहने का कह रहा है कि SP1 कितना है? 42,600। SP2 कितना है? 42,600। SP1 का पता चल गया, SP2 का पता चल गया। पहले वस्तु पर उसको 25% का हानि हुआ। अब यहां तक हम रुके, क्वेश्चन रुके। मतलब जो पहला था, मतलब जो पहला था, मतलब पहले का कॉस्ट प्राइस कुछ हुआ होगा, 25% की हानि से बेचता है तो उसे कितना, हमें मालूम है SP क्या है? 4,600। 25% का हानि हुआ तो पहले का यार कॉस्ट प्राइस क्या था कि उसको साले, उसको बेचारे आदमी को 25% का लॉस हो गया। मैं कहूँगा उसका कॉस्ट प्राइस ₹X था। कहा कि देखो अच्छा मुझे तो 25% का लॉस, मैं कंसेप्ट बना रहा हूं, मैं ट्रिक बता दूंगा अभी 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप समझिए क्वेश्चन को। अच्छा मैं सॉरी,
मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा x रुपये था, मुझे 25% का लॉस हुआ मतलब 0.75, और मैं बेचा था 42,600 का। तो मेरा x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू मेरा मतलब कॉस्ट प्राइस 1 क्या है, कितने में क्या होगा भाई? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गया 42,600 अपॉन 75 इंटू 100, 25 75, 25 चौका 100, 6 4 10 दोबारा मतलब 3 से डिविजिबल है, ये भी कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 5 6 800, मतलब CP1 आ गया इक्वल टू CP1। क्या गया? CP1। मतलब जो जो बेचारा आदमी था उसे 42,600 में खरीदा था, 25% का लॉस हुआ। देखो 56,800 में खरीदा था, आदमी को 25% का लॉस था, तो 42,600 में बेचा था। एक स्टेप कंप्लीट। जबकि आदमी चालाक है, दूसरे पे उसे 20% का लॉस प्राप्त हुआ, दूसरे पे 20% का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, दूसरे मतलब दूसरा भी इतने में ही बेचा था, मतलब सीपी से हम चले एसपी। सीपी क्या नहीं पता कितना पैसा था कि उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, 1.20, 20% मतलब 1.20। एक्स कॉस्ट प्राइस था, 20% का लाभ हुआ 1.20, कितना में बेचा? 42,600। एक्स इज इक्वल टू क्या गया? 42,600 अपान के 120 इंटू 100। ये सब समझाया हूँ कि सीपी 4 केसेस बताया हूँ सीपी एसपी के बारे में लेक्चर नंबर 1 में कि कैसे हम पकड़ते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 35,500, मतलब कॉस्ट प्राइस, इसको वाई मान लो, कुछ भी मान लो, CP2 मान लो, चलो मैं सी कॉस्ट प्राइस सेकंड के क्या 35,500। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुंच गए कि 20% का लाभ हुआ। उत्तर दशमलव के एक स्थान तक दीजिए, उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि कितना हुआ। अब तो मुझे आइडेंटिफाई करना कि जो अदमिया है उसे लाभ हुआ कि हानिया हुआ, मतलब उस आदमी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मैं कहूंगा CP1 प्लस CP2, कॉस्ट प्राइस 1 को जोड़ो और कॉस्ट प्राइस 2 को जोड़ो, मतलब 56,800 प्लस 35,500, इसको ऐड करने पे जो मेरा कॉस्ट प्राइस यहां से निकल के आया है वो आया है 92,300। SP1 सेलिंग प्राइस कितना था? SP2 42,600 प्लस 42,600, 42,600 प्लस 42,600 मिला हुआ 8,000, 85,200। मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस था कितना? 92,300, इतने में मैं खरीदा हूँ कॉस्ट प्राइस, लेकिन मैं बेचा कितना? 85,002 में। क्या हुआ? लॉस हुआ। अब कितने का लॉस हुआ? तो लॉस परसेंटेज हम निकालते क्या है, या तो उससे निकाल लो लॉस परसेंटेज से, क्या सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी, किसके रिस्पेक्ट में? सीपी के मल्टीप्लाई वैसे, या तो परसेंटेज चेंज कर दो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू अपॉन 100। तो यहाँ पे जो और जीरो, देखो इतना क्यों करें, 2 जीरो से 2 जीरो कट, मतलब 923 का सामान आया तो 852 बेचे। इन दोनों को जब माइनस किए, चाय पिलाओ, 71 बटा के 923 इंटू 100, ये हो गया 7.69, मतलब 7.7। ये हम किससे किए हैं? लॉस हुआ है 7.7, ये हम किए एकदम डिटेल में एनालिसिस। अब बात करते हैं इसका कोई ट्रिक है क्या? हाँ है, क्यों नहीं है, चलिए तो ट्रिक की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन यही है कि हाँ दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है 42,600, ये बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में कैसे अप्रोच पकड़ते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए आप ट्रिक को समझते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाई को। ओके, ट्रिक क्या है यहाँ पे? ये कंडीशन है इसमें कि अगर सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, सेम है, या तो प्रॉफिट ओवरऑल या तो लॉस हो, कैसे पता चलेगा? यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू ओवरऑल पी या एल इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200x प्लस वाई। बजट से नहीं मतलब, यहाँ पे क्या है, पहले में 25% का लॉस हो रहा है, दूसरे में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब x क्या है 25% का लॉस हो रहा है, y में क्या है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 100 माइनस 25 प्लस 20 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स क्या है -25 इंटू प्लस 20 अपॉन के 200 माइनस 25 प्लस 20, ये क्या हो गया -5, तो -500 प्लस 25 दूनी 50 दूनी के 1000, तो माइनस हो जाएगा -1000 अपॉन ये 200 में से 220 माइनस 75 195। तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे वो माइनस में आ रहा है, माइनस मतलब क्या, लॉस इंडिकेट कर रहा है।
जो आएगा 7.69, मतलब 7.7% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे। आइए, ठीक है। टू आर्टिकल, हम जो जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं? दो मेथड से कर रहे हैं। कौन सा दो मेथड? पहले तो डिटेल अप्रोच पकड़ रहा है कि क्या हम क्वेश्चन पकड़ पा रहे हैं। चलिए पकड़िए क्वेश्चन। टू आर्टिकल वाज सोल्ड 3000, मतलब सेलिंग प्राइस SP1 इज इक्वल टू SP2 है 3000 रुपए। ठीक, SP1 भी 3000 का सेल किया, SP2 भी 3000 का सेल किया। इच विथ नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब इस क्वेश्चन में ना ही तो लॉस है ना ही प्रॉफिट है। इंटायर ट्रांजेक्शन, इफ वन वाज सोल्ड प्रॉफिट 25%, एक को हम सोल्ड किए, वो कितने में प्रॉफिट है? 25% का, तो दूसरे का कितना परसेंट करे कि वो दोनों बराबर हो जाए? देन द लॉस, ठीक है, इंकर्ड ऑन द सेकंड आर्टिकल। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 3000 रुपए में बेचा गया। पूरे लेन देन में कोई हानि कोई लाभ नहीं हुआ। यदि एक वस्तु को 25% लाभ से बेची गई तो दूसरी को वस्तु पर हुई हानि ज्ञात कीजिए। मतलब पहले वस्तु को कॉस्ट प्राइस सेल किया, सेलिंग प्राइस सेल कितना किया? 30,000 में। पहले भी कितने परसेंट का प्रॉफिट? 25% का प्रॉफिट, तो 1.25 इक्वल कर देंगे तो इक्वल, तो x इज इक्वल टू 3000 अपॉन के 125 इंटू 100, 25 चौक का 100, 25 25 125, 5 का 30, मतलब ये x बराबर आ गया 2400 रुपए। मतलब वो कॉस्ट प्राइस जो है मेरा वो 2400 रुपए था, जिसपे हम 25% प्रॉफिट बना के उसको 3000 बनाए थे। तब दूसरी वस्तु का हानि याद कीजिए जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस का कोई इफेक्ट ना पड़े। यहाँ से क्या करेंगे? फिर वही कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 2400, सेलिंग प्राइस क्या है? 3000। कितने परसेंटेज का आएगा? 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, मतलब एक, इसमें 6 का अंतर है, 1/6, मतलब 16.67%। 1/6 क्या है? या 100/6 लिख दो परसेंटेज में, 100/6 मतलब 50/3, 16 सही 2/3 परसेंटेज लिया है। तो हमने कंसेप्ट को कवर कर लिया। क्या क्या हम कवर किए हैं? 4 टाइप के क्वेश्चन को कवर किए हैं। प्रॉफिट लॉस जब इक्वल हो, कॉस्ट प्राइस जब सेम हो, सेलिंग प्राइस जब सेम हो, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस सेम हो, और ओवरऑल परसेंटेज और लॉस। 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाय बाय।